जी ले जरा। वैभव छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो सब देख रहे हैं, छोड़ो हमें। वैभव, वैभव, वैभव छोड़ो। अरे ये तो वही लड़की है ना, सूर संग्राम वाली। लेकिन वैभव इस तरह से जबरदस्ती क्यों कर रहा है उसके साथ? इनका तो पुराना टाका था। वैभव, ये आनंदी को यहाँ क्यों लेकर आया है? वैभव छोड़ो हमें। वैभव छोड़ो। ये रहे कपड़े, जल्दी से चेंज कर लो। वैभव अग्रवाल के शादी में ना सिंगर्स भी सजे धजे होने चाहिए। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ, हम नहीं गाएंगे। गाना तो तुम गाओगी। वैभव, 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 वैभव दरवाजा खोलो। वैभव ये क्या बदतमीजी, दरवाजा खोलो। ये सब क्या चल रहा है आनंदी? मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। आनंदी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बोलो, जवाब दो आनंदी, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच जिसकी वजह से तुम इतने सालों का रिश्ता तोड़ रही हो? हमने वीरेन अंकल से सौदा किया है अपने पापा और वैभव की जान की कीमत का, अपने प्यार को ठुकरा कर। जब हम पानी की टंकी में थे और वैभव हमारी जान बचाने के लिए आया था तो उसे सांप ने काट लिया था। जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और उसे एंटीडोट की जरूरत थी, जो एंटीडोट तब वीरेन अंकल के पास था। ये एंटीडोट हम डॉक्टर को तभी देंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी कि तुम वैभव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। जब वैभव ठीक हो गया तो वीरेन अंकल और अनीशा ने हमें मजबूर किया हमारे पापा को ढाल बनाकर। इसीलिए हमने वैभव को यकीन दिलाया कि हम उससे प्यार नहीं करते, हमारी खुशी किसी और में है। और हमने अर्जुन के साथ होटल में जाने का नाटक किया ताकि वो हमसे नफरत करने लग जाए। ओह गॉड, अरे वाह निशा, मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग की है। वो वैभव आनंदी को छोड़कर तुमसे शादी के लिए रेडी भी हो गया और उस आनंदी से नफरत भी करने लगा। कैसे? अरे मानता कैसे नहीं वो? मैंने फांसी लगाने का नाटक इतने दिल से जो किया था और बाकी का काम उस आनंदी ने कर दिया। मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना कि वैभव की बीवी मैं ही बनूंगी। और अब तुम देखती जाओ, एक बार इस परिवार की बहू बन गई ना तो कैसे इस पूरे परिवार को और वैभव को अपनी उंगलियों पर घुमाती हूँ। कौन हो सकता है? किसी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? इसका मतलब अनीशा ने हमारे बीभू को धोखा दिया। हे भोलेनाथ, हमारा बीभू कहीं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आनंदी,
मैं तुम्हारे साथ ये धोखा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर वैभव से बात करती हूँ। नहीं, ये जबरदस्ती का अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी लाइफ में बहुत दर्द सहा है, इसे भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। प्लीज मंडप में रख दे। दीदी, क्या मनीरू? आपने कहीं विभू को देखा? बेबू अभी तक तो यहीं घूम रहा था। अरे हो सकता है उसके दोस्त उसे बाहर ले गए हो। हम जरा पंडित जी से मिल के आते हैं। विभू, हमें तुम्हें ये बात बतानी ही होगी कि अनीशा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो कहाँ हो तुम विभू? जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात सुनकर जाओ। मेरी तरह तुम भी एक ऐसी गलती करने जा रही हो जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर पछताओगी। मेरी बच्ची जिंदा है। पिछले 20 साल से हर दिन उससे दूर होने का दर्द जान ले रहा है मेरी। तो क्यों नहीं मिली उससे? क्यों उसे गले नहीं लगाया जब उसके पास थी? हो सकता है कि वो भी अपने माँ के प्यार के लिए तरस रही हो। कैसे गले लगाती उसे जब मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। कहाँ ढूंढती मैं उसे? आप नहीं जानती कि वो कहाँ है? मुझे तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा मुझसे? आनंदी, तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ जानती हो? इसका मतलब हम बेकार में इनसे नाराज थे। इन्हें तो पता ही नहीं है कि हम इनकी बेटी हैं। हाँ बेटा, हम बस आ ही रहे हैं। मैं भी तुम्हारी मम्मी को ही ढूंढ रहा हूँ। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कहीं आनंदी ने इसे सच तो नहीं बता दिया? देख के नहीं चल सकते क्या यार? रॉय? रॉय? क्या हुआ? अरे दी तो तुम्हें खून। आओ इधर बैठो। एक कोई बैंडेड। तुम बैठो, मैं बैंडेड ढूंढ के आती हूँ कहीं से। जिस माँ ने हमें पैदा होते अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था ना, वो आप है नंदिनी मैम। आप हमारी माँ हैं। इसका मतलब उस दिन फोन रॉय सर ने उठाया था, लेकिन फिर उन्होंने नंदिनी मैम को क्यों नहीं बताया?
तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मेरे गेस्ट्स और इंतजार नहीं कर सकते। अब तुम ऐसे ही गाना गाओगी। विभू, कहाँ हो तुम? विभू, हम तुम्हें ये गलत कदम उठाने नहीं दे सकते। विभू, दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी शादी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से हो रही है। अनीशा। और मुझसे भी ज्यादा खुश मेरी दोस्त आनंदी सिंह। राइट आनंदी? वैसे तो आप सब आनंदी को तो जानती हो ना? अरे सुर संग्राम की विनर है ये, और मुंबई जाने से पहले ही वो यहां बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। हम सब तो उसके सामने बहुत छोटे हैं, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए आज वो अपने इस दोस्त और गिटारिस्ट की शादी में एक स्पेशल गाना गाने वाली है। ऑल द बेस्ट। विभू, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है बेटा। हमें तुम्हें अनीशा। माँ, आपको जो भी बात करनी है अब शादी के बाद करेंगे, और चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। विभू, मैं आनंदी के परफॉर्मेंस के पैसे लेकर आता हूँ। विभू, विभू, हमारी बात सुनो। नीरू, 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 सुनो। देखो, पंडित जी तुम्हें कब से मंडप में बुला रहे हैं। चलो, कुछ जरूरी काम है। आओ, आ जाओ हमारे साथ, आओ। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने लगी तुम्हारे परफॉर्मेंस की बची हुई कीमत। नहीं नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ गेस्ट, हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है।
हमें यहाँ से ले जाओ माँ। हमें यहाँ से ले जाओ माँ। हमें यहाँ से ले चलो माँ। क्या कहा तुमने? यही सच है, आप ही हमारी माँ है। हम आपकी खोई हुई बच्ची है। 19 साल पहले मुस्कान अनाथालय से जिसे हमारे पापा अपने घर में लेकर आए थे, वो बच्ची आपकी थी। मुस्कान अनाथालय वहीं छोड़कर आई ना आप मेरी बच्ची को? पिछले 19 साल से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी नातिन किधर। नहीं बताते होंगे, रूल्स है उनके। इसका मतलब जिस बच्ची को हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो तुम हो। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची हो तुम इतनी करीब होकर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं मेरी बच्ची को पहचान नहीं पाई। मैं कैसी माँ हूँ। आई एम सॉरी बेटा, I'm sorry, Anandi. आनंदी, 2007 की फाइल। और उसके बाद हमने आपको फोन पर बात करते सुना कि जो रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूं मैं उससे। जब पापा की तबीयत खराब हुई और हमें पैसों की जरूरत थी, तब हमने आपको फोन किया था और बताया था कि हम ही आपकी असली बेटी हैं। लेकिन रॉय सर ने फोन उठाया था। आनंदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या हो मॉम, आप इतनी परेशान क्यों? बेटा, हर माँ अपने बच्चे की सैडनेस को समझ जाती है।
और तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है विभू कि तुम इस वेडिंग से खुश नहीं हो बेटा। और अब हम भी समझ गए हैं कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। विभू बेटा, हम तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। मत करो अनीशा से शादी। मेरा नसीब तो देखो, जिस दिन मुझे मेरी बच्ची मिली उसी दिन उसका दिल टूट रहा है। माँ, हमसे वैभव की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है। आनंदी, वैभव को सच पता नहीं है बेटा, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। जैसे तुम मजबूर हो वैसे वो भी मजबूर है। और हम सच्चाई भी नहीं बता सकते माँ, और ना ही हम अपनी आंखों के सामने वैभव को किसी और का होते हुए देख सकते हैं। लीजिए, कन्या भी आ गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रही थी आप। अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं निरूपा आंटी।